आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन कहाँ स्थापित किया गया है साथियों? तो यह किया गया है अयोध्या में। दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन साथियों अब अयोध्या में किया गया है। तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे, अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे, पटना गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है, और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। ये जो दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन है, इसकी कुल लंबाई है 10.2 किलोमीटर साथियों, और यह अयोध्या में स्थापित की गई है। अब अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। लखनऊ को बोला गया है नवाबों का शहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहां पर है? तो कानपुर में है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। साथियों देखो, वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है अयोध्या धाम साथियों। अगला प्रश्न है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पे स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व। इसे साथियों भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है। देखो, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। और सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। और पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल में। अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बस मैं हिंट दे रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो आपका है, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अब पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, तो आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के बारे में साथियों। साथियों ये स्टैटिक में आपको जब भी किसी राज्य का नाम आता है तो उस राज्य के बारे में प्रत्येक दिन बताता हूँ। इससे आपका रिवीजन भी होता है, और आप जब भूलते हो तो आपका मैं रिवीजन करवाता हूँ, तो फिर से आपको वो याद भी हो जाता है। तो प्रत्येक दिन आप रिवीजन किया करो, वीडियो को स्किप मत करो। देखो, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल में है भोजताल झील। साथियों देखो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नए वाले बने हैं मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पर राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 29 है। यहाँ पर विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी को 163 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 66 सीटें मिली, और अदर को 1 सीटें मिली साथियों। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है और सर्वाधिक नेशनल पार्क भी है। तो देखो, मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को साथियों। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है, और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक कौन से वंश के शासक थे और इनके पिता का नाम क्या था? ये दोनों बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। भीमबेटका की गुफा, जहां से नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के प्रमाण मिले थे चित्रकारी के, वो भी मध्य प्रदेश में स्थित साथियों है। और भीमबेटका की गुफा आपका चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है।
साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है साथियों 80 हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में साथियों। अब देखो साथियों, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024, देखो दुनिया भर के कुल 6 देशों ने सिर्फ स्थान हासिल किया है इस हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। और प्रथम स्थान पर कौन कौन से देश रहे हैं? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहे हैं। इन सभी देशों के पासपोर्ट से 194 देशों की यात्रा कर सकते हैं। देखो दूसरे स्थान पर जो रहे हैं वो दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, स्वीडन, ये 3 देश रहे हैं और इन देशों के पासपोर्ट से आप 193 देशों की यात्रा कर सकते हो। भारत का स्थान इसमें 80 है। अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप 62 देशों की यात्रा कर सकते हो। साथियों 2023 में भारत का स्थान था 85 और 2024 में भारत का स्थान क्या है साथियों? 80 है। देखो इस सूची में 199 देशों का मूल्यांकन किया गया है। अन्य देशों के कुछ स्थान है इस पासपोर्ट इंडेक्स में, जैसे चीन को 62 स्थान दिया गया है, श्रीलंका को 96, नेपाल को 98, बांग्लादेश को 97 और पाकिस्तान को 101 रैंक दिया गया है हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में साथियों अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स 2023 के भी देख लेते हैं, क्योंकि यह भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 40 है। फीफा विश्व रैंकिंग में अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 99 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में बेलारूस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? तो 111 साथियों भारत का स्थान है। साथियों ये जो हैनल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है ये लंदन से जारी किया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है, घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली जो पहली महिला खिलाड़ी बनी है ये बनी है दिव्य कीर्ति सिंह। कौन बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह साथियों। देखो ये इमेज में आपको दिख रही है दिव्य कीर्ति सिंह, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जा रहा है अर्जुन पुरस्कार 2024 साथियों, 2023 सॉरी साथियों, अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया जा रहा है किसे? तो दिव्य कीर्ति सिंह को दिया जा रहा है। देखो अर्जुन पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है और ये जो साथियों अर्जुन पुरस्कार है ये 2023 का है। मैंने गलती से 24 बोल दिया था, आप सही कर लेना 2023। देखो साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2023 में 2 खिलाड़ी को। पहले खिलाड़ी जो हमारे हैं उनका नाम है सवित कसाई राज रंकी रेड्डी, जिन्हें बैडमिंटन में दिया गया है, और चिराग शेट्टी को भी बैडमिंटन में दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 साथियों। अब अर्जुन पुरस्कार के बारे में जानते हैं। देखो अर्जुन पुरस्कार में साथियों ओजस प्रवीण देवताले को दिया गया तीरंदाजी के लिए, अदिति स्वामी को तीरंदाजी के लिए दिया गया है, एम श्री शंकर को एथलेटिक्स के लिए दिया गया है, पारुल चौधरी को एथलेटिक्स के लिए दिया गया है, मोहम्मद मासुद्दीन को मुक्केबाजी के लिए दिया गया है अर्जुन पुरस्कार साथियों, आर वैशाली को शतरंज के लिए, मोहम्मद समी को क्रिकेट के लिए, अनुष अग्रवाल को घुड़सवारी के लिए, दिव्यकीर्ति सिंह को घुड़सवारी रिसर्च के लिए दिया गया है साथियों। देखो दीक्षा डागर को गोल्फ के लिए दिया गया है, कृष्ण बहादुर पाठक को हॉकी के लिए दिया गया है अर्जुन पुरस्कार साथियों पुखराम बम सुशीला चानू को हॉकी के लिए दिया गया है, पवन कुमार को कबड्डी के लिए, रितु नेगू को कबड्डी के लिए, नसरीन को खो खो के लिए, पिंकू को लॉन बॉल्स के लिए दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को शूटिंग के लिए दिया गया है, ईशा सिंह को शूटिंग के लिए दिया गया है, हरिंदर पाल सिंह सिद्धू को स्क्वैश के लिए दिया गया है, अहिका मुखर्जी को टेबल टेनिस के लिए दिया गया है अर्जुन पुरस्कार 2023, सुनील कुमार को कुश्ती के लिए, अंतिम पंघाल को कुश्ती के लिए दिया गया है साथियों 2023 का अर्जुन पुरस्कार। नाओरेम रोसी बीना देवी को दिया गया वसु खेल के लिए, शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी के लिए दिया गया है, इलूरी अजय कुमार रेड्डी को ब्लाइंड क्रिकेट के लिए दिया गया अर्जुन पुरस्कार, और प्राची यादव को पैरा कैनोइंग गेम के लिए दिया गया अर्जुन पुरस्कार। यानी कि अर्जुन पुरस्कार 2023 कुल 26 खिलाड़ी को दिया गया है, याद रखना साथियों।
और ध्यानचंद पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत लगभग हुई थी 1991 से 1992 में और इसके प्रथम विजेता थे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। इस पुरस्कार का पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार साथियों है? तो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है साथियों इस पुरस्कार में। अब जानते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय और किस देश के तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग का आयोजन होगा? तो सहयोग काइजिंग का आयोजन होगा भारत और जापान के बीच। किसके बीच होगा? भारत और जापान के बीच साथियों होगा। अब जापान, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानी येन, जापान के प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा, जापान के संसद का नाम है डाइट, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी है, और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न हमारा है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो वाराणसी और प्रयागराज को साथियों स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड दिया गया है। किसे? तो वाराणसी और प्रयागराज को दिया गया है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे लंबा पुल और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो मुंबई में साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का सबसे लंबा पुल और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन किया गया है। वैसे भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है वो है भूपेन हजारिका सेतु। इसकी लंबाई कितनी है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगर मैं पूछूं कि भारत का सबसे लंबा पुल और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? मुंबई में किया है। और इसकी लागत कितनी है? तो 17,840 करोड़ इसकी लागत है और यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन वाला पुल है साथियों। देखो 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर बना है और करीबन 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना यह पुल देश का सबसे लंबा पुल बन गया साथियों। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है साथियों? तो अटल सेतु साथियों। देखो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कनेक्टिंग प्रदान करेगा यह पुल। इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सोवा अटल सेतु साथियों। यह जो सेतु आपका अटल सेतु है यह मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को भी कम करेगा। यह मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिंग को बेहतर बनाएगा यह पुल साथियों। तो साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न था हमारा, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। दूसरा प्रश्न था, रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो अयोध्या में किया जा रहा है। और तीसरा प्रश्न हमारा था, हाल ही में रेलवे बोर्ड की सचिव कौन बनी है? तो अरुण नायर बनी है रेलवे बोर्ड की सचिव साथियों। कौन बनी है? अरुण नायर। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला प्रश्न हमारा है, किस देश ने चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया है? दूसरा प्रश्न हमारा है, किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री ग्रेवियल अटल बने हैं? और तीसरा प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 12 जनवरी को 27 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।